हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। हेलो गाइस, अगर आप भी अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इमोशंस को कंट्रोल करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इमोशंस होता क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। इमोशंस यानी भाव, जैसे गुस्सा, दुख, खुशी, ये सब एक इंसान के इमोशंस होते हैं जिसे इंसान अपनी लाइफ में कई बार महसूस करता है। आजकल की लाइफ में कोई भी इंसान इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है और कहता है कि ये क्या बकवास है, मुझे पैसे कमाने हैं, घर लेना है। लेकिन वह यह बात भूल जाता है कि इमोशंस को कंट्रोल करके ही वो सक्सेस तक पहुंच सकता है। अगर आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो वह अपने आप से सवाल कीजिए कि वह कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। हमारे 5 तरह की बॉडी होती है जिसमें इमोशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। इन सब के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। आप अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे। आप ध्यान देंगे कि जिन बातों से आपको पहले गुस्सा आता था उन बातों पर आपको गुस्सा कम आएगा या नहीं आएगा। लाइफ में खुद के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी। खुद को और दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। यानी जिन बातों से आपको पहले फ़र्क पड़ता था उन बातों से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं फिजिकल बॉडी से। फिजिकल बॉडी जिसमें सारा दर्द छुपा हुआ होता है। इसका मतलब फिजिकल बॉडी से सारा दर्द बाहर भी निकाला जा सकता है। जब हम किसी भी सदमे से गुजरते हैं उसका दर्द हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है। जब हम वही चीज़ फिर से अनुभव करते हैं तो हमारी बॉडी में पेन होने लगता है। जैसे एक शख्स है जो कि ब्रेकअप के बाद जब भी वो कहीं पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बैठे देखता है तो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है, जिससे उसे सांस फूलना, पैर भारी होना जैसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कि कोई भी तकलीफ़ को अनुभव से ही ख़त्म हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता है, उसे हटाना पड़ता है अवेयरनेस से, यानी जागरूकता से। किसी भी तरह का इंसिडेंट एक बार गुजरने के साथ आपके बॉडी में कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा के रूप में छुपा हुआ होता है, जो कभी भी सिमिलर इंसिडेंट के बाद ट्रिगर हो सकता है और उस बॉडी पार्ट में डिस्कम्फर्ट और पेन भी महसूस कर सकते हो। इस चीज़ को कम करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जिससे आपका 50% पेन वहीं रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जिस भी पेन को आप महसूस कर रहे हो वो एक्चुअली पेन वहाँ होता ही नहीं है। ये तो बस आपके ब्रेन है जो आपकी बॉडी को बार बार ट्रिगर करती है कि कोई भी सदमा आपको अंदर तक झंझोड़ देती है, जिससे आपका माइंड इस फिज़िकल पेन की तरह ट्रिगर करता है। जैसे जैसे आप इन बातों को समझेंगे आपका ब्रेन भी इस पेन को ट्रिगर करना बंद कर देगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी यानी जो हमारे शरीर के वाइब्स होते हैं उसे हम एथरिक बॉडी कहते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसी आपकी वाइब्स होगी वैसे ही आपकी लाइफ में लोग मिलेंगे। आप दुखी अंधेरों में रहने वाले पर्सन है तो देखेंगे कि आपके लाइफ में भी ठीक उसी प्रकार के लोग मिलेंगे। इसलिए हमेशा अपनी वाइब को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव वाइब के लिए सबसे पहले आप खुद से प्यार कीजिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप लाइफ में कभी भी पॉजिटिव वाइब प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मेडिटेशन, योगा भी कर सकते हैं जो आपको अंदरूनी रूप से स्ट्रांग बनाती है। अगला पॉइंट है एस्ट्रल बॉडी। हमारी एस्ट्रल बॉडी हमारे बचपन में बनती है। इसका यह मतलब नहीं कि यह पत्थर की लकीर है या इसे बदला नहीं जा सकता। बचपन में हमारे साथ हुए इंसिडेंट को हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसके असर से बड़े होने पर हमारी लाइफ के कई बड़े पहलू में नज़र आता है। 2019 में एक रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों को बचपन में प्यार नहीं मिलता है उनका डिसीजन लेने की क्षमता काफ़ी कम होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि दूसरों को हानि। इसका ये मतलब नहीं कि जिन बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिला होता, इसका यह मतलब नहीं कि जिन बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिला हर किसी को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन इस बात की संभावना बढ़ जरूर जाती है। इसे कम करने के कई तरीके हैं। इसे कम करने का तरीका है कि आप अपनी बाउंड्री सेट करें और ध्यान देंगे कि आपको किन बातों पर गुस्सा आता है और किन बातों पर आपका ट्रॉमा ट्रिगर होता है। बाउंड्री बनाने से आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। अगला पॉइंट है मेंटल बॉडी। हमारी मेंटल बॉडी हमारी ब्रेन के काफ़ी फ्लेक्सिबल, जो कि नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कोई भी इंसिडेंट जो हमारे साथ बचपन में हुआ होता है मन में हमेशा के लिए छप जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक औरत साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और वह औरत उन्हें कहती है कि उनका हस्बैंड उन्हें रोज़ मारता है, जो कि वो अपने आप से खुद परेशान हो जाती है। औरत की बातों से पता चलता है कि बचपन में औरत के पेरेंट्स भी काफ़ी रूड किस्म के इंसान थे।
इसलिए उन्हें इन ड्रामा मारना इंटेंस की आदत हो गई थी। इसलिए औरत को ये मारना पीटना सब सही लगने लगा था। और वह औरत कहती थी रिश्तों में तो ये मारना पीटना होता ही रहता है। इससे पता लगता है कि जो भी बातें हमारे ब्रेन में एक बार एक्सपीरियंस हो चुकी होती है, ब्रेन उस पर बिलीव करने लगता है। इसे कम करने के लिए रीपेरेंटिंग के बारे में भी पेरेंट्स को समझाया जाता है। उसके भी 6 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको भी इसके बारे में जानना है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। इससे बाहर आने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना होगा। यानी आप अगर कोई भी बात अपने आप को कहेंगे, ब्रेन उस पर बिलीव करने लगता है। अगर आप अपने आप को कहेंगे कि आप किसी काम के नहीं है, इससे न्यूरो पाथवे निकलने लगेगा, जिससे आपको लगेगा कि आप किसी काम के नहीं। दूसरी साइड अगर आप अपने आप को कहेंगे कि आप गलतियों से सीखते हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रसार होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को अच्छी बातें कहिए और पॉजिटिव रहिए। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्पिरिचुअल बॉडी, आप कौन है? कई बार लाइफ एक्सपीरियंस में हमारा शरीर सिर्फ कहीं पीछे रह जाता है, लेकिन हम जब चाहें वापस आ सकते हैं। कई बार लोगों को कहते सुना होगा जस्ट बी योरसेल्फ। अगर आपको पता ही ना हो कि सच है क्या, फिर आप क्या करेंगे? जरा सोचिए। अगर आपको किसी ने कोई डर दिया ही नहीं होता, आपके बारे में कुछ कहा ही नहीं होता, तो आप कैसे होते? मतलब अगर आपके साथ कभी कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ था, तो आपकी थिंकिंग कैसी होती, आपकी फीलिंग्स कैसी होती? इन सभी इंसिडेंट की वजह से ही कहीं खुशी के पल को एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि यही मोमेंट हमें कई दुखों के बाद मिलता है। अगर आपके साथ कुछ भी हुआ हो, वह नेचुरल इक्विलिब्रियम से हो, जो आप अभी भी आपके अंदर मौजूद होता है। उस शक्ति से आप अपने लाइफ में चूज कर सकते हैं कि आपको किन बातों पर रिएक्ट करेंगे और आपको किन बातों से रिएक्ट नहीं करना है। ये मोमेंट हमें कई दुखों के बाद मिलता है। आपके साथ कुछ भी हुआ वो नेचुरल इक्विलिब्रियम से होता है, जो अभी भी हमारे अंदर मौजूद होता है। उस शक्ति से आप अपनी लाइफ में चूज कर सकते हैं कि आप किन बातों पे रिएक्ट करेंगे। ये आपके ऊपर होता है कि इसे आपको कैसे देखना है, लर्निंग के चश्मे से या इंसिडेंट के चश्मे से। इंसिडेंट के चश्मे से आप अपने चारों साइड एक दीवार खड़ी कर लेते हैं, जिससे आपको कोई भी तकलीफ ना दे सके। अगर कोई भी इंसान आपको कोई भी ऐसी बात बोल देता है जिससे जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप क्या करेंगे? कुछ सेकंड रुकिए और सोचिए, और सोचते हुए रिस्पॉन्स करिए। फॉर एग्रीमेंट नाम की बुक में एक पॉइंट है कि जिस एक पॉइंट ये है कि जिसमें लिखा है कि आप पर्सनल ना लें। धीरे धीरे आपका माइंड इन चीज़ों पर बिलीव करने लगेगा और आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो।